नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो ईसीसी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिससे हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो प्रोवाइड करती हैं बच्चों को, हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे आते हैं, तो उसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से स्टार्ट करेंगे कि ये कब से स्टार्ट हुआ था। तो आपको बताते चलें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसमें जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें उन्होंने ऐड किया था 21A, जिसमें जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर, इसमें बताया गया था कि जो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें आपको बताते चलें कि जैसे अगर आर्टिकल 21 है, आर्टिकल जो 21 है, जो 21 आर्टिकल है भारतीय संविधान में, वो राइट टू लाइफ से जो ताल्लुक़ रखता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हमें जीने का हक है। तो उसी हक में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू लाइफ नेवर मीन्स मियर एनिमल एग्जिस्टेंस, राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू शेल्टर, लाइफ राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू एजुकेशन आल्सो। तो इसी को जो अमेंड किया था 2002 में, तो जो राइट टू एजुकेशन था वो एक फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया। तो ये कौन सा आर्टिकल था? जे 21A आर्टिकल था। ये पार्ट 3 में आता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए एज एन इंडिविजुअल जो है वो ज़रूरी होते हैं। उनके जो जैसे राइट टू लाइफ है, जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट में है, राइट टू स्पीच जो है, राइट टू इक्वालिटी वगैरह है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कहने का मतलब कि जो बेसिक जो राइट टू एजुकेशन है, ये एक बेसिक राइट बनाया गया था जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। तो इसमें जो आप सिंपल ये बात याद रखें कि जो राइट टू एजुकेशन है, ये किसमें 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये बताया गया है आर्टिकल 21 कैपिटल ए में। तो आपको साथ में ये बताते चलें कि ये बाद में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था 2010 में, तो उसके बाद आपको बताते चलें कि जो अब आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा, ये तो राइट टू एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन जो हम डील करते हैं, जो हम आईसीडीएस में, जो हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में डील करते हैं, हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की में डील करते हैं। क्योंकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जहाँ जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो 21A में दिया गया है, तो उसमें यही है कि एंश्योर द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन एज ऑफ 6 एंड 14, मतलब 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? जे 21A बोलता है, जे जो फंडामेंटल राइट में आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो 6 से पहले बच्चे हैं, 6 साल से पहले बच्चे हैं, उनका क्या? तो उनके लिए भी सरकार ने जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें जो आर्टिकल 45 था, जो आर्टिकल 45 था, उसमें भी अमेंड किया गया था, उसको भी अमेंड किया गया था। आपको बताते चलें कि जो आर्टिकल 45 है, ये पार्ट 4 में आता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कहने का मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें को हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को अगर सरकार या स्टेट वायलेट करती है, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किससे डील करते हैं? वेलफेयर स्टेट से डील करते हैं। इसमें जो डायरेक्शंस दी गई हैं स्टेट को, जो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप जैसे जैसे आपके पास रिसोर्सेज आते चले, जैसा जैसा जो कंट्री है जो रिच होती चले, इसके पास रिसोर्सेज आते चले, डेवलप्ड होती चले, उस वैसे वैसे जो वेलफेयर जो है, लोगों की वेलफेयर होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक जो है, ये जो बीच में आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आते हैं। तो उसमें से एक जो आर्टिकल है वो 45 है, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको चेंज किया गया था। और क्या लाया गया था उसमें, ये है डायरेक्ट, आर्टिकल 45 डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड ECCE फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो इसमें जो मेन है आर्टिकल 14 जो 45 यही बोलता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करे किस, जो 6 साल से नीचे वाले बच्चे हैं। कहने का मतलब कि अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो आर्टिकल 45 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। इसमें वो बोलता है कि 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करे स्टेट। इसमें स्टेप्स ले ताकि 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। उसके बाद 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं, जो राइट टू एजुकेशन में जो आते हैं, मतलब उसमें कवर होते हैं कि उन्हें जो फ्री एंड कंपल्सरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उनका हक है। तो कहने का मतलब कि ये आर्टिकल 21A में आते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम नटशल में आपको याद रखनी है कि जो ECCE है उसे कौन सा आर्टिकल डील करता है, उसको आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आता है। और राइट टू एजुकेशन जो है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये 21A आर्टिकल कहता है। और ये कौन से पार्ट 3 में आता है, तीसरे पार्ट में आता है और फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो आपको साथ में ये भी बताते चलें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं आर्टिकल 45, इसी को लेके जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है, इसमें लेके जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि उस पॉलिसी में जो फाउंडेशनल लिटरेसी पे बड़ा स्ट्रेस किया गया है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको बताते चलें कि ये जो आर्टिकल 45 है, इसी को लेके आगे जो राइट जो पॉलिसी आई है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसी में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया गया है। इसी में जो फाउंडेशनल लिटरेसी है इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।